Welcome. Thank you to all. Today I am going to start about chemical properties of metals for class 10th in chemistry. Here, what is chemical property? First of all, what is chemical property? Chemical properties identify the internal properties of any elements or metals. It identify concretely such metals, such elements are metals or not, or which type of metals. So here I am going to start about chemical properties of metals. Here, firstly, how can a metal react with oxygen? In details, you will learn about how metals react with oxygen. First of all, metals react in different ways, in different situations, in different conditions of heat with ऑक्सीजन. जब यह मेटल को ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है, रिएक्शन करते हैं, तो उसमें सर्टेन इसमें कंडीशंस होते हैं और वह कंडीशंस डिफरेंट स्टेज में होते हैं, तो वह डिफरेंट मेटल से रिएक्शन करते हैं. जैसे जो ज़्यादा एबंडेंट होता है, जो ज़्यादा विगोरस होता है, वह मेटल जो है वह रूम टेम्परेचर पर भी रिएक्ट करते हैं और वह मेटेलिक ऑक्साइड, रिलेटेड मेटेलिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. जैसे यहाँ पर Na सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो उसके लिए रूम टेम्परेचर अवेलेबल होना है, तो उसी पर वह रिएक्शन करेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर की उसको ज़रूरत नहीं है. और वह मेटेलिक ऑक्साइड बनाया Na2O यहाँ पर. और इसके लिए बैलेंस इक्वेशन गिवन है, जो यह किस तरह से सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है. तो सोडियम ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करते हैं वह रूम टेम्परेचर पर ही वह रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया. इसी तरह से सिमिलरली पोटासियम भी जो है वह भी विगोरसली रिएक्शन करते हैं और वह भी काफ़ी रिएक्टेबल है, तो वह भी मेटल रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पर ही. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल सोडियम का दिया गया और इस तरह से जो मेटल्स हैं वह रिएक्शन करेंगे. नेक्स्ट है एक और जो Mg, एक एग्जाम्पल्स मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है वह सिंपली रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेंगे. मैग्नीशियम के लिए रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, तो उसको थोड़ा हीट अधिक चाहिए और वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वह बर्न करता है और मैग्नीशियम डेजलिंग लाइट देता है. एक्सपेरिमेंट में भी इसको दिखाया जाता है, क्लास 10 सब के लिए, 9 सब में भी ये दिखाए जाते हैं, जो हाउ मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस डेजलिंग लाइट, white light after burning, and it produces MgO, magnesium oxide. So magnesium, whenever magnesium burned in the presence of excess heat, it produces magnesium oxide. नेक्स्ट एग्जाम्पल Zn, जिंक. यह इससे थोड़ा कम रिएक्टेबल होता है जिंक, और यह जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होगा तो इसको और स्ट्रॉन्गली हीट करना होता है, काफ़ी गर्म करना होता है, काफ़ी हीट देना होता है, तब यह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, यानी जिंक ऑक्साइड बना रहा है. यहाँ पर देख रहे हैं जो Zn+O2 स्ट्रॉन्गली हीटेड होता है और स्ट्रॉन्गली हीटेड के बाद वह जिंक ऑक्साइड में चेंज होगा, प्रोडक्ट बनाएगा. तो यह जिंक ऑक्साइड ये हो गया. तो इस तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जो किस तरह से ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं किससे, मेटल्स से. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हुए. और यह मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वह बेसिक नेचर के जनरली होते हैं. मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के. तो अब आए जो उसमें से ये जो ऑक्साइड बनाए हैं, जो भी इसमें देखें जो कुछ जो है, जैसे Zn मान लिया हमने लिया, तो Zn और कुछ ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज नेचर रखते हैं. एम्फोटेरिक नेचर का क्या मतलब? एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये हुआ जो NaOH से भी और एसिड से, यानी क्षार अल्कली बेस से भी रिएक्शन करे और एसिड से भी रिएक्शन करे, दोनों से रिएक्शन करने की टेंडेंसी हो. तो ऐसे जो मेटल होंगे, ऐसे जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे,
सभी मेटेलिक ऑक्साइड में ऐसी बात नहीं है, कुछ ही एल्युमिनियम और ये जिंक ऐसे हैं मेटेलिक ऑक्साइड जो जिसमें टेंडेंसी है कि वह NaOH से यानी क्षार से भी और एसिड से भी रिएक्शन करे। H2SO4 एक एग्जाम्पल दिया गया है एसिड, और NaOH दिया गया है एक अल्कलाइन का। तो इससे रिएक्शन करने की, जो कि इस सब में अदर सब में नहीं है। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी जो दोनों से रिएक्शन करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी है, यह प्रॉपर्टी कहलाता है एम्फोटेरिक नेचर, जो कुछ ही एलिमेंट, कुछ ही मेटल्स के ऑक्साइड में है, जैसे अल्युमिनियम और जिंक एक एग्जाम्पल हुआ इसका दोनों। नेक्स्ट आए जो ये इस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अब है जो हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से वह कैसे, जल से वह कैसे रिएक्शन करेंगे। तो जनरली माना जाता है जो ये वाटर से मेटल्स जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे जैसे आयरन है मान लो, तो आयरन कॉपर ये सब जनरली वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के विशेष कंडीशन में आने पर वह रिएक्शन करते हैं। कुछ विशेष कंडीशन का मतलब क्या हो गया, तो वाटर का कंडीशन या फिर मेटल का कुछ कंडीशन दोनों होना चाहिए, तब वह वाटर से रिएक्शन करते हैं। जैसे कभी कभी कुछ मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेंगे, कुछ मेटल्स हैं जो बॉइलिंग वाटर से रिएक्शन करेंगे, कुछ मेटल्स हैं जो स्टीम के रूप में यदि वाटर होगा तो उससे रिएक्शन करेंगे। तो ये जो कंडीशंस हुआ वह वाटर का कंडीशंस हुआ, स्पेशल कंडीशंस में आकर के वह रिएक्शन करेंगे। अदरवाइज जनरली वह रिएक्शन नहीं करते हैं वाटर से मेटल्स। जैसे यहाँ पर देखें सोडियम, सोडियम जो है Na, यह जब रिएक्शन करता है किससे, तो वाटर से, तो वह वाटर होना चाहिए कैसा, कोल्ड, ठंडा जल से, नॉर्मल वाटर से वह रिएक्शन करेगा। नॉर्मल वाटर में यदि आप देखेंगे लैब में कभी कभी, जो नॉर्मल वाटर में यदि हम सोडियम का एक ग्रैन्यूल्स डालते हैं तो वह बर्न करता है, जलता है। वास्तविक में वह स्वयं सोडियम नहीं जलता है, जलता है कौन, तो जलता है आफ्टर रिएक्शन जो हाइड्रोजन बनते हैं, वह हाइड्रोजन इग्निशन टेम्परेचर को ऑब्टेंड करता है और वह उस पर वह बर्न करना शुरू करता है। तो हमको लगता है कि वह सोडियम जल रहा है, एक्चुअली वह जलता है कौन, तो हाइड्रोजन। और वह इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त करने पर, इग्निशन टेम्परेचर उसको किससे मिलता है, तो रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से उसको वह टेम्परेचर मिलता है, हीट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो क्या, जो सोडियम है वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस वह इवॉल्व करता है, छोड़ता है। तो यह एक हो गया जो कंडीशन। दूसरा है जो इसमें देखें यहाँ पर जो Mg, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को सीधे हम वाटर में डालेंगे तो वह कोई इफेक्ट नहीं डालेगा कोल्ड वाटर में या नॉर्मल वाटर में। लेकिन वही मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम के पीस को यदि हम डालते हैं बॉइलिंग वाटर में, उबलता हुआ पानी में डालेंगे, तब वह रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, बॉइलिंग वाटर। तो यहाँ बॉइलिंग वाटर पर इस तरह की बात। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखें, जो वाटर Fe से, Fe से वह कैसे रिएक्शन करेगा, तो Fe को होना चाहिए हीटेड, रेड हीटेड, और ये स्टीम होना चाहिए भाप के रूप में, हाँ। देन इट विल रिएक्ट एंड फॉर्म Fe3O4 4H2O बैलेंस्ड इक्वेशन। फेरसोफेरिक ऑक्साइड इसको बोला जाता है Fe3O4, और ये वाटर प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया जो हाउ कैन वाटर रिएक्ट विथ मेटल्स। सो वाटर नॉट जनरली, नॉर्मल वाटर नॉट generally react with metals, but in some special cases of water, some special condition of water, and somewhere, anywhere,
some special cases of metals also. So it will react and produce hydrogen and so on, the given examples. तो आप देखेंगे जो इस तरह से आपने दो चीज़ देखा, जो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विथ वाटर, दो चीज़ आपने देखा. तो इसके बाद और भी रिएक्शंस हैं. तो रिएक्शंस हैं तो वह रिएक्शन विथ हो सकता है एसिड से, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन से, ये भी आप देखेंगे. तो here today I am stop and next for next day.